नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बायोलॉजी से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आंसर ऑप्शन सी, यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। IMP क्वेश्चन है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? आंसर ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। IMP क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको, BPSC में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर ऑप्शन ए, सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आंसर ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। प्रश्न 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आंसर ऑप्शन ए, कूटपात। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपात के द्वारा होता है। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आंसर ऑप्शन सी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। IMP क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। UPSC और SSC में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? आंसर ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। वह क्रिया जिसमें मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? आंसर ऑप्शन बी, ग्लूकोज। कोशिका प्रायः ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है। IMP क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। UPSC में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आंसर ऑप्शन बी, विसरण। विसरण अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। प्रश्न 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आंसर ऑप्शन ए, विघटन। श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। प्रश्न 12, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप, रूप एक बार है, इसको दो बार हो गया गलती से, रूप कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी, सुक्रोज। खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। प्रश्न 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? आंसर ऑप्शन बी, 120 से 80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। IMP क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। UPSC और SSC में पूछा जा सकता है और इसको BPSC में भी पूछा जा सकता है। BPSC में IMP क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? आंसर ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। प्रश्न 14,
मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? आंसर ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य की सूंघने की क्षमता नियंत्रित घ्राणेंद्रिय पाली करता है। प्रश्न 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? आंसर ऑप्शन सी, सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। प्रश्न 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? आंसर ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित इंसुलिन के कारण रहता है। प्रश्न 17, ऑक्सीजन है एंजाइम? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सभी आता है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 19, गोबर छत्तर किसके अंतर्गत आता है? आंसर ऑप्शन सी, मृत जीवी। गोबर छत्तर मृत जीवी के अंतर्गत आता है। प्रश्न 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर ऑप्शन डी, 0.03%। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% पाया जाता है। IMP क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। SSC में पूछा जा सकता है, UPSC में भी पूछा जा सकता है, BPSC में भी पूछा जा सकता है, को याद रखना है। IMP क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको इसी तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देखना है तो मेरे वीडियो को पर डे देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।